हेलो गाइस। तो हम लोग अब रोटेशनल मोशन को देख रहे थे। तो पहले क्लास में तो हम लोग डेरिवेशन कर चुके थे टॉर्क का। फिर सेकंड क्लास में हम लोग टॉर्क का जो डेरिवेशन आया था, बेसिक फॉर्मूला आया था आर क्रॉस एफ, उस पर कुछ डिस्कशन हुआ था। तो उम्मीद है वो क्लियर होगा आप लोग को। आर क्रॉस एफ से हम लोग डायरेक्शन भी देखे थे टॉर्क का, और फिर उसके बाद मैग्नीट्यूड भी देखे थे। तो अब थोड़ा सा आर क्रॉस एफ को क्रॉस प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग थोड़ा एक बार समझ लें, थोड़ा रिकॉल कर लें हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट को कि कैसे क्रॉस प्रोडक्ट वर्क करता है। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि रिजल्टेंट ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट इज ऑलवेज ए वेक्टर क्वांटिटी। तो थोड़ा ये क्रॉस प्रोडक्ट को रिवाइज कर ले। तो यहाँ पे तो टॉक हम लोग जानते हैं, टॉक इज आर क्रॉस एफ। अब अगर हम लोग ले लें कोई भी ऐसा रिजिड बॉडी को ले लें, और ये हम लोग जानते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहाँ से ये आर है, और इस पॉइंट पे पॉइंट ऑफ ये फोर्स लगा हुआ है, ये पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन है, ये फोर्स एफ है, और दिस इज फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन टू द पॉइंट ऑफ अप्लीकेशन। क्लियर है? ध्यान दीजिए, जब भी हम कहते हैं फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन मीन्स पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन, पॉइंट ऑफ एक्सिस ऑफ रोटेशन ये वो पॉइंट है जहाँ से एक्सिस पास कर रहा है। जहाँ से एक्सिस पास कर रहा है, कभी कभी होता है कि हमें एक्सिस नहीं पता होता है, तो या तो आपको पॉइंट मेंशन होगा, अदरवाइज हम लोग सेंटर ऑफ मास को मान लेंगे। क्लियर है? सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम को हम वो पॉइंट मान लेंगे, तो पॉइंट मान लेंगे वहीं से एक्सिस पास कर रहा है, अगर कोई एक्सिस के बारे में मेंशन नहीं है तो सेंटर ऑफ मास से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन तक, तो ये आर वेक्टर हो गया। क्लियर है? और यहाँ पे ये पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन पे फोर्स लगा हुआ है एफ वेक्टर। अब हम इसको क्रॉस प्रोडक्ट के फॉर्म में देख रहे हैं। क्लियर है? तो यहाँ देखिए, एफ, मान लीजिए एफ दिया हुआ है कि वेक्टर एफ जो है इट इज़ एफ वन आई कैप, एफ टू जे कैप, एफ थ्री के कैप। एक जनरल फॉर्म में ले लेते हैं। वेक्टर एफ इज एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप, एंड आर एट दैट इंस्टेंट ऑफ पॉइंट। आर को हम लोग जनरलाइज कर रहे हैं, आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप। क्लियर? अब यहाँ से देख रहे हैं हम लोग को क्या निकालना है, टॉक निकालना है। तो टॉक निकालने के लिए हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, आर क्रॉस एफ। फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। तो यहाँ हम लोग आर को लिख देंगे आर वन आई कैप प्लस आर टू जे कैप प्लस आर थ्री के कैप, एंड एफ को लिख देंगे एफ वन आई कैप प्लस एफ टू जे कैप प्लस एफ थ्री के कैप। दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट भी हम लोग कर सकते हैं। डायरेक्ट क्रॉस प्रोडक्ट मतलब एक बार आर वन आई कैप को हम लोग तीनों से करेंगे। ठीक है? जैसा होता है नॉर्मली कि हम लोग तीनों से करेंगे उसको। तो आर वन आई कैप को जब तीनों से करेंगे तो आर वन आई क्रॉस आई ज़ीरो हो जाएगा। पैरेलल कंपोनेंट का क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा क्या होगा, ज़ीरो। पैरेलल वेक्टर का आई क्रॉस जे के कैप में आएगा, और आई क्रॉस के माइनस जे कैप। उसी तरह फिर हम लोग आर टू को करेंगे तीनों से, उसी तरह आर थ्री को करेंगे। तो वैसे करेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर हम लोग आई के फॉर्म में देखते हैं, आई के कॉरस्पॉन्डिंग देखते हैं कि रिजल्टेंट क्या आएगा। तो आई के कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग किससे मिलेगा, हम लोग को आई के कॉरस्पॉन्डिंग मिलेगा जे से और के से। तो जे का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ हो सकता है, तो जे आई का आई वाले से तो हमको मिलेगा नहीं, हमको आई का कॉम्पोनेंट ढूंढना है। तो आई का कॉम्पोनेंट हमको किससे मिलेगा, जे से। तो जे क्रॉस के, ये जे क्रॉस के वाला, ठीक है। तो जे क्रॉस के आई आएगा, और एक के क्रॉस जे। ठीक, तो जे क्रॉस के करेंगे, ये जे क्रॉस के। ठीक, तो जे क्रॉस के आएगा हमारे पास आर टू एफ थ्री आई कैप। ठीक, और फिर के क्रॉस जे, तो ये माइनस आई कैप हो जाएगा, तो आर थ्री एफ टू। तो आर टू एफ थ्री माइनस आर थ्री एफ टू आई कैप। उसी तरह जे के लिए हम लोग देखेंगे, तो जे के लिए हमको कहाँ से मिलेगा, आई और के से। तो सिमिलरली जब आप उसको सॉल्व करोगे क्रॉस प्रोडक्ट में, तो ये आ जाएगा आर टू एफ थ्री माइनस आर थ्री एफ टू आई कैप प्लस आर थ्री एफ वन माइनस आर वन एफ थ्री जे कैप प्लस आर वन एफ टू माइनस आर टू एफ वन के कैप। क्लियर है? कोई दिक्कत? इसको दूसरे तरीके से आप जानते हो, डिटरमिनेंट से हम लोग सॉल्व करते हैं। डिटरमिनेंट से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डिटरमिनेंट से आर क्रॉस एफ में, जैसे पहले हम लोग ऊपर पहले वाले रो में लिखते हैं आई जे के, सेकेंड वाले रो में फर्स्ट वेक्टर का कंपोनेंट आर वन आर टू आर थ्री, और थर्ड वाले रो में
सेकंड वेक्टर का कंपोनेंट F1 F2 F3, इसको एक्सपैंड करेंगे। इसका दूसरा तरीका भी है, क्या है हम लोग के पास, इसका दूसरा तरीका है जो ऐसे कर सकते हैं, जैसे सेकंड वाले से स्टार्ट करेंगे, R2 R2 R3 R1 फिर R2 वापस R2 R3 R1 R2, क्लियर है फर्स्ट वेक्टर का। फिर उसके नीचे सेकंड वेक्टर का लिख देंगे, उसमें भी सेकंड से स्टार्ट करेंगे, F2 F3 F1 फिर F2, तो F2 F3 F1 F2, क्लियर है। फिर क्या करेंगे, I का जो कोफिशिएंट होगा वो लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम माइनस राइट टॉप टू लेफ्ट बॉटम, प्रोडक्ट करना है आपको, ध्यान दीजिएगा, आपको प्रोडक्ट क्या करना है, लेफ्ट टॉप टू राइट बॉटम का R2 F3 माइनस R3 F2, उसी तरह यहाँ पे R3 F1 माइनस R1 F3, क्लियर है। फिर उसी तरह तीसरे वाले में R1 F2 माइनस R2 F1, तो आई जे के लिख देंगे तो कॉरस्पॉन्डिंगली उसका कोफिशिएंट देगा। ध्यान दीजिएगा, इसको कहाँ से स्टार्ट करना है, सेकंड वाले से, फर्स्ट वेक्टर को ऊपर लिखेंगे, सेकंड थर्ड फिर फर्स्ट फिर सेकंड, क्लियर है। R2 R3 R1 और R2, यहाँ वैसे ही नीचे में सेकंड वेक्टर F2 F3 F1 F2, क्लियर है। तो ये आपके पास तीन तरीके थे क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के, एक डायरेक्ट वाला, क्लियर, एक डायरेक्ट वाला, एक डिटरमिनेंट वाला, और तीसरा आपके पास है ये वाला। तो तीनों कोई भी यूज़ करिए तो आप निकाल सकते हो, क्लियर है, कोई दिक्कत यहाँ तक। तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग निकालना जान गए। एक क्वेश्चन इस पे देख लेते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए हमारे पास कोई ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम दिया हुआ है, ठीक है, किसी रिजिड बॉडी का, किसी रिजिड सिस्टम का दिया हुआ एक पॉइंट, हम लोग के पास ओरिजिन पता है, ठीक है, मान लेते हैं ये सेंटर ऑफ मास होगा उस रिजिड सिस्टम का। एक पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, एक पॉइंट दिया हुआ है जहाँ पे फोर्स लग रहा है 3 to 4, क्लियर है। अब यहाँ पे जो फोर्स लगा वो लगा हुआ है 7I माइनस 5J प्लस 10 के। दूसरा एक पॉइंट है -4 5 माइनस 2, और वहाँ पे फोर्स लगा हुआ है -6I प्लस 12J प्लस 10 के। अब हम लोग को टॉर्क निकालना है, टॉर्क अबाउट ओरिजिन, ओरिजिन मीन्स एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन। अच्छा, एक्सिस पासिंग थ्रू ओरिजिन तो बहुत सारे एक्सेस होंगे, ठीक है, पर हमको मेंशन नहीं है एक्सिस का, तो ऐसे केस में हम लोग मान लेंगे जो भी कोई एक्सिस ओरिजिन से पास कर रहा हो, जनरलाइज हम एक चीज़ नहीं ड्राइव करें, मतलब एक बेसिक सा ले रहे होंगे, क्योंकि और कुछ हमको नहीं पता है। अगर और कुछ नहीं दिया हुआ है और ओरिजिन के अबाउट निकालना है तो एक पर्टिकुलर किसी एक्सिस की बात कर रहा होगा, इसका मतलब हमको आर कहाँ से लेना होगा, ओरिजिन से, क्लियर है। ये एक्स वाई जेड ये तीनों एक्सिस भी ओरिजिन से पास कर रहे हैं, पर उनके बारे में नहीं लिखा हुआ है कि आपको एक्स के अबाउट निकालना है या वाई के अबाउट या जेड के अबाउट, आपको लिखा हुआ है ओरिजिन के अबाउट निकालना है। तो मान लेंगे हमको एक ऐसा एक्सेस है जो ओरिजिन से पास कर रहा है, क्लियर है। तो ओरिजिन के अबाउट निकालना है, इसका मतलब हमको आर वहीं से लेना है, ये दिमाग में रखिएगा, ठीक है। यानी ये जो एक्सिस होगा, ध्यान दीजिएगा, एक्सिस कैसे डिसाइड होता है, एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी ध्यान दीजिए, जैसे कि हम बात करें कि टॉर्क जो होगा, जैसे आर होता है एफ होता है, तो टॉर्क जैसे ये आर हो गया, ये एफ हो गया हमारे पास, टॉर्क जो होगा इन दोनों के हमेशा परपेंडिकुलर होगा ना, टॉर्क का डायरेक्शन, यानी इन दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो एक्सिस जो होगा वो आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा, ध्यान दीजिएगा, आर और एफ के प्लेन के परपेंडिकुलर, और उसी के अबाउट रोटेट होगा, यानी एक्सिस के लॉन्ग ही टॉर्क का डायरेक्शन होगा। क्या होगा, एक्सिस के लॉन्ग, इसी एक्सिस के अबाउट सिस्टम क्या होगा, रोटेट हो रहा है, तो ये एक्सिस ऑफ रोटेशन, यानी टॉर्क हमेशा क्या होगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा, ठीक है। तो अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन मेंशन है तो उसके अक्रॉस अगर हमको टॉर्क निकालना है, ठीक है, ध्यान दीजिए, पॉइंट है, एक्सिस ऑफ रोटेशन अगर मेंशन है, ठीक है, तो अगर उसके अक्रॉस आपको टॉर्क निकालना है, तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ना, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, तो आप वो यूज़ करोगे। अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है, एफ इंटू आर परपेंडिकुलर केस आपके सामने रहेगा, ठीक है, वो आपको वहाँ पे हेल्प कर देगा, क्लियर है। जब आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन पता है तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि वहाँ पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, आपको एक्सिस पता है, एफ पता है, तो एफ से उस एफ से शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो परपेंडिकुलर होगा वो अप्लाई कर दोगे, ठीक है।
क्योंकि आपको पॉइंट ऑफ एफ पता है, आपको एफ वेक्टर, ठीक है, आपको पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से वहाँ से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो एक्सिस पे, तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, कोई ज़रूरत नहीं पॉइंट का, ठीक है। और जब आपको पॉइंट मेंशन है तो आप वहाँ से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ही पता है, पॉइंट मेंशन है, तो आर वेक्टर निकाल सकते हो, तो आर क्रॉस एफ लगा दोगे। क्लियर है? तो एक्सिस पता अगर है तो एफ इंटू आर परपेंडिकुलर, एफ वेक्टर पता है तो उस वेक्टर से आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दोगे एक्सिस पे, ठीक है। तो एफ टोटल एफ इंटू आर परपेंडिकुलर विल गिव यू द टॉक। टॉक हमेशा एक्सिस के डायरेक्शन में होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। टॉक हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन, इसीलिए तो उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन कहा जाता है, क्योंकि रोटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है? अगर कोई चीज़ बॉडी रेस्ट में थी उसे रोटेशन प्रोड्यूस करना, ठीक है, किस कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। क्लियर है? किसी रोटेशन में चेंज करना वो भी कौन रिस्पॉन्सिबल है? टॉर्क। तो टॉर्क हमेशा जो इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन का डायरेक्शन होगा, मतलब एक्स ऑफ रोटेशन जिसके लॉन्ग होगा, एक्स ऑफ रोटेशन कोई डायरेक्शन नहीं होगा उसमें, सॉरी वो मैंने गलती से कर दिया, मगर जिसके लॉन्ग जो एक्स ऑफ रोटेशन होगा उसी के लॉन्ग हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ही हमेशा क्या होगा? टॉर्क होगा। यह ध्यान दीजिएगा, दिमाग में एकदम चिपका लीजिए, बहुत बेसिक पॉइंट है। इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन के लॉन्ग ही क्या होगा? टॉर्क होगा, ठीक। नेट टॉर्क हमेशा इंस्टेंटेनियस एक्स ऑफ रोटेशन के लॉन्ग होगा। क्लियर है? तो अब इस केस में हमको वो एक्सेस नहीं पता है, हमें पॉइंट दिया हुआ है, ठीक है, तो इससे हम लोग आर वेक्टर निकालेंगे। R1 वेक्टर हो जाएगा हमारा और ये R2 वेक्टर हो जाएगा, ठीक। R1 वेक्टर क्या हो जाएगा? फाइनल पॉइंट हमको पता है, इनिशियल पॉइंट पता है, तो फाइनल माइनस इनिशियल 3i प्लस 2j प्लस 4k, ये R1 हो गया। 3i प्लस 2j प्लस 4k, और R2 वेक्टर क्या हो जाएगा? माइनस 4i प्लस 5j माइनस 2k। क्लियर है? तो R1 पता है, F1 पता है, R2 पता है, F2 पता है, तो नेट जो हमारा टॉर्क हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? R1 क्रॉस F1 प्लस R2 क्रॉस F2, वेक्टर सम, ठीक है। वेक्टर रिजल्टेंट है तो दोनों यहाँ से एक टॉर्क को आ रहा है, यहाँ दूसरा टॉर्क, दोनों का जो वेक्टर सम होगा वो फाइनल टॉर्क होगा, ठीक है। और ये टॉर्क का डायरेक्शन किसके लॉन्ग होगा? अलॉन्ग इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन, ठीक है, जो कि इस केस में कहाँ से पास कर रहा होगा? ओरिजिन से, ठीक। नाउ अब वहाँ पे रख देंगे, पहला वाला R1 वेक्टर हमारा क्या था? 3i प्लस 2j प्लस 4k, क्रॉस हमारा फोर्स वेक्टर क्या था? 7i माइनस 5j प्लस 10k। दूसरा वाला R2 वेक्टर माइनस 4i प्लस 5j माइनस 2k, और फोर्स वेक्टर क्या था हमारा? माइनस 6i प्लस 12j प्लस 10k। अब यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो हमारे पास रिजल्टेंट आ जाएगा, तो रिजल्टेंट आ जाएगा 114i प्लस 50j माइनस 47k। क्लियर है? आप लोग से सॉल्व कर ले, एक एग्जाम्पल है, ठीक है, ऐसा बस मैंने एक एग्जाम्पल देने के लिए आपको समझा दिया है। तो इस तरह से क्रॉस प्रोडक्ट का ध्यान दीजिएगा। अगर आपको एक्सिस ऑफ रोटेशन दिया हुआ है तो आपको सिंपली फोर्स जहाँ पे लगा हुआ है पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन में आप परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, सिंपल सा आर परपेंडिकुलर इंटू एफ, नेट एफ का मैग्नीट्यूड इंटू आर परपेंडिकुलर, डायरेक्शन जो होगा दोनों के, टॉर्क का डायरेक्शन जो होगा दोनों के परपेंडिकुलर होगा, ठीक, ऑन टू द प्लेन, जो आर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो और एफ उसके प्लेन के परपेंडिकुलर। क्लियर है? मगर अगर आपको एक्सिस नहीं दिया है तो कोई पॉइंट दिया होगा, उस पॉइंट के बॉडी निकालने को देगा तो आर वेक्टर आप वहीं से लोगे। क्लियर है? चलिए अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही, बाकी क्वेश्चन और भी रिलेटेड क्वेश्चन इससे नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तब तक देखते रहिए, स्टे कनेक्टेड, थैंक यू।